मेरे प्रिय भक्त, जय श्री श्याम। आज होली है। होली का पावन त्योहार है और यह त्योहार भक्तों के जीवन में एक दिव्य प्रकाश लाने का त्योहार है। यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि भक्ति, श्रद्धा और प्रेम से हम सभी जंग जीत सकते हैं। खाटू श्याम बाबा, जो स्वयं श्री कृष्ण के वरदान से कलयुग में भक्तों के संकट हरने के लिए आए हैं, उनके आशीर्वाद से जीवन में आए सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। ठीक इसी प्रकार होली के त्योहार से प्रहलाद राजा हिरण्यकश्यप से और उनकी बहन होलिका का अहंकार छल के राख हो गया। वैसे ही जो सच्चे मन से खाटू श्याम के दरबार में आता है, उसके जीवन में दुख, दरिद्रता सब समाप्त हो जाते हैं। होली पे विशेष चमत्कार उपाय बाबा श्याम पे तंत्र और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही ताकतवर होता है। इस दिन किए गए विशेष उपायों से भक्त अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं और अपार धन, सुख, शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस पावन अवसर पर एक विशेष तरह की जड़ होती है जिसे होली के दिन लाके पूजा की जाए। यह अपार सुख समृद्धि प्रदान करती है। इस जड़ में खाटू की विशेष कृपा मानी जाती है। इस जड़ को मंदिर में स्थापित करने से निरी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। होली के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और बाबा के समक्ष फूल, गुलाब और इत्र अर्पण करें। ओम श्री श्याम नारायण का जप करें। इससे आपके जीवन में सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होगा और बाबा श्याम की कृपा से आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे। होलिका दहन के समय श्याम बाबा का स्मरण करें। 13 मार्च के समय रात को जब होलिका दहन हो रहा हो, जब खाटू श्याम का स्मरण करें और एक नारियल, एक सुपारी और तथा 5 गुड़ की डलियाँ होलिका में समर्पण करें। इस दौरान बाबा श्याम का स्मरण लेते हुए सभी कष्टों का निवारण की प्रार्थना करें, जिससे आपके जीवन में सभी संकटें समाप्त होगी और जीवन में समृद्धि आएगी। होली के दिन बाबा श्याम के भजन कीर्तन करें। होली के दिन जो भजन कीर्तन करते हैं वह अति उत्तम माना जाता है, जिससे आपके घर में सकारात्मकता बनी रहेगी और सभी बाधाएं दूर होगी। होली का आध्यात्मिक महत्व भगत प्रहलाद से सीखें। होली का पर्व हमें यह सिखाता है कि कोई भी सच्ची भक्ति किसी भी बुराई के आगे टिक नहीं सकती। भक्त प्रहलाद की तरह हम सच्चे मन से भगवान की आराधना करें। चाहे फिर कितनी भी बाधा आए, बाबा हमारी रक्षा के लिए स्वयं खड़े हैं। होली के पर्व में हमें बाहरी रंगों में नहीं, आंतरिक शुद्धता में भी रंगना चाहिए। द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध की भावना को त्याग कर प्रेम, सद्भावना के रंगों में अपने आप को रंगना चाहिए। भक्तों, इस होली पर अपने आप को प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से अपने आप को रंगना चाहिए। खाटू श्याम की आराधना करें और उनके चरणों पे अपने आप को अर्पण करें और बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त करें। अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरें। जो कोई सच्चे मन से बाबा श्याम, खाटू श्याम का स्मरण करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। इसलिए कमेंट में आप जय श्री श्याम अवश्य लिखो और इस संदेश को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे भक्तों को बाबा की कृपा प्राप्त हो सके। प्रिय भक्तों, होली का पावन त्योहार आज आ चुका है। भक्तों, ये रंगों का पावन त्योहार के साथ साथ तुम्हारे जीवन में एक न्यू संदेश और नया मार्ग लेके आने वाला है। और यह पर्व हमें यह सिखाता है कि भक्ति, प्रेम और श्रद्धा से हर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार प्रहलाद की भक्ति के आगे हिरण्यकश्यप और होली माँ का अहंकार छलकर राख हो गया, उसी प्रकार
सच्चे मन से बाबा श्याम के चरणों में आता है, उसके जीवन के सभी दरिद्रता, दुख, संकट कट जाते हैं। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सच्चे भक्त को वरदान दिया कि वह उन्हीं के रूप में पूजे जाएंगे। वही वरदान बाबा श्याम को मिला और वह भक्तों के सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले बन गए। कलयुग में जो भी कोई सच्चे मन से बाबा श्याम को पुकारता है तो बाबा श्याम स्वयं उसके संकट को हर लेते हैं। होली एक पर्व नहीं, यह बाबा की कृपा पाने का एक सुनहरा अवसर भी है। होली दहन की क्रिया हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी नकारात्मकता ऊर्जा हो, लेकिन भक्ति की अग्नि सब कुछ भस्म कर सकती है और हमें सही मार्ग दिखा सकती है। होली पर बाबा खाटू श्याम की कृपा हम कैसे प्राप्त करें? होली के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाए तो बाबा की कृपा हमें मिल सकती है। यह उपाय केवल जीवन की बाधाओं को समाप्त करेंगे। यह उपाय आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी हमें उन्नति प्रदान करते हैं। बाबा श्याम को गुलाल अर्पण करें। प्रातःकाल उठकर स्नान करें और बाबा के चरणों में गुलाल अर्पण करें और साथ में 108 बार जय श्री श्याम का जप करें, जिससे आपके जीवन में सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होगा और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। और विशेष जड़ को घर लाए। यह विशेष जड़ प्राचीन काल में राजा महाराजा भी इस जड़ को अपने घर में लाते थे, रखते थे, ताकि उनके राज्य में कभी दरिद्रता ना आए। इस दिन जड़ घर में लाकर विधिपूर्ण पूजा करने से सुख समृद्धि घर में आती है। इस जड़ में खाटू श्याम की विशेष कृपा मानी जाती है। इसे घर के मंदिर में स्थापित करने से विशेष नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। और एक विशेष उपाय करें। जब होलिका दहन हो रहा हो तो नारियल, 1 सुपारी और 5 गुड़ की डली लेकर होलिका दहन में दहन करें। इस दौरान बाबा से सभी कष्टों का निवारण करने की प्रार्थना करें। इससे आपके जीवन की समस्त समस्याएं समाप्त होगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। होली के दिन भजन कीर्तन करें। होली का दिन होली का नहीं, भक्ति का त्योहार होता है। इस दिन घर में या मंदिर में बाबा श्याम के भजन गाए और उनका स्मरण करें। इससे जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है और सभी बाधाएं दूर हो जाती है। होलिका दहन के बाद बाबा श्याम का स्मरण करें और रात को होलिका के रात तांबे के 3 सिक्के ले और बाबा श्याम के चरणों में अर्पण करें और फिर इन्हें अपनी तिजोरी में या अपने पर्स में रखें, जिससे आपके घर में धन आगमन के नए द्वार खुलेंगे और आपकी आर्थिक समस्या समाप्त होगी। होलिका का आध्यात्मिक महत्व भगत प्रहलाद से सीखे। होलिका का पर्व हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति के आगे कोई टिक नहीं सकता। भक्त प्रहलाद की तरह हम सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से भगवान को याद करें। चाहे फिर कितनी भी बाधा आए, बाबा श्याम हमारी रक्षा के लिए स्वयं उपस्थित होंगे। इस पर्व पे हमें बाहरी रंगों से नहीं, आंतरिक शुद्धता से भी रंगना चाहिए। द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध की भावना को त्याग कर प्रेम, श्रद्धा और इसे अपने जीवन में भरना चाहिए। जो बाबा श्याम को सच्चे मन से याद करता है तो वह अपने भक्त के जीवन के सभी दुखों को हर लेते हैं। जिससे भक्तों, हमें इस होली पे अपने जीवन में प्रेम, भक्ति और सद्भावना से और अपने रंग को रंगना चाहिए। खाटू श्याम बाबा की आराधना करें और उनको चरणों में अपने आप को समर्पण करें। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति से भरे। इस होली पर बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त करें। कोई भी जो बाबा श्याम को सच्चे मन से याद करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। होलिका का पर्व में एक उल्लास, एक भक्ति की जागरण करना है कि भक्ति से ही
हम सभी कष्टों को निवारण कर सकते हैं। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, बाबा श्याम की कृपा से हम सभी कठिनाइयों से पार निकल सकते हैं। जिस प्रकार प्रहलाद की भक्ति के आगे होलिका की शक्ति सभी नष्ट हो गई थी, इसी प्रकार बाबा श्याम की कृपा से आपके जीवन में आई सभी कठिनाइयाँ नष्ट हो जाएगी। होलिका दहन के पश्चात जो राख दिव्य होती है, सही विधि से उपयोग करने से सुख, शांति और समृद्धि आती है। शिवलिंग का अभिषेक करें। होलिका के रात लाके उसे लोटे में घोलकर सोमवार के दिन शिवलिंग के पानी पे डालें या शिवलिंग पर अर्पण करें। इससे जीवन में आने वाली सभी बाधाएं नष्ट होती है। कुंडली में जो भी दोष होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं और हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। होलिका की राख घर में लाने से और कोनों में छिड़कने से सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। यह उपाय बाबा श्याम की कृपा प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपाय है। इससे घर में सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है और घर में दरिद्रता समाप्त होती है। उपाय व्यापार और घर में धन लाभ के लिए। यदि व्यापार में किसी भी तरह की संकट या आ रहा है, होलिका के राख को दुकान या ऑफिस के दरबार पर छिड़क दे। यह उपाय बाबा श्याम की कृपा से जीवन में वृद्धि लाता है और धन की वृद्धि होती है। स्वास्थ्य और वृद्धि का उपाय। यदि कोई लंबे समय से घर में बीमार चल रहा है, यदि बार बार कई समस्याओं का परेशानी का सामना कर रहा है, तो होली की राख को तांबे के पात्र में रखकर घर के मंदिर में स्थापित करें। यह उपाय केवल रोगों से मुक्ति नहीं दिलाता, यह आपके घर में शांति और स्वच्छता का भी निवारण करता है। श्याम बाबा का विश्वास और अटूट विश्वास। भक्तों, याद रखना, केवल उपाय करना ही पर्याप्त नहीं है, बाबा पे अटूट विश्वास रखना ही सबसे शक्तिशाली उपाय है। जब हम पूर्ण श्रद्धा के साथ बाबा का स्मरण करते हैं, जिससे बाबा स्वयं ही हमारी सभी संकटों को समाप्त कर देते हैं और हमें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। जो सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसकी सभी दुखें समाप्त हो जाती है। जो मुझ पर विश्वास रखता है, मैं उसके जीवन को सुख और समृद्धि से आसान बना देता हूँ। इसलिए प्रिय भक्तों, इस होली पर भारी रंग से न रंगे, बाबा श्याम के प्रिय रंग से भी अपने आप को रंगे। होलिका के दहन की रात जब हम बाल को भूंद कर लाते हैं, तो हमें वह जड़ के साथ लानी चाहिए और उसे घर के बारने में स्थापित करनी चाहिए, जिससे हमारी सभी दरिद्रता समाप्त होती है और हमारे जीवन में सुख, शांति और धन का लाभ होता है।